नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज मैं आपको लोक देवता पाबू जी के बारे में संपूर्ण सार एक ही क्लास में बताऊंगा और जिसे मैं आपको ट्रिक के द्वारा याद भी कराऊंगा। आज पढ़ेंगे लोक देवता पाबू जी के बारे में। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिना सिर के लोक देवता क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए खवी, ऑप्शन बी बायसा, ऑप्शन सी चिड़जा, ऑप्शन डी क्षेत्रपाल। तो दोस्तों, बिना सिर के लोक देवताओं को खवी कहा जाता है। जिनका सिर नहीं होता है, केवल धड़ी धड़ होता है, उन्हें खवी कहा जाता है। और बायसा सामाहिक जौहर का स्थान बायसा कहलाता है। और चिड़जा लोक देवियों या देवताओं के जो रात्रि जागरण होते हैं उनमें जो गीत गाए जाते हैं उन्हें चिड़जा कहा जाता है। और क्षेत्रपाल स्थानीय देवता को कहा जाता है। और क्षेत्रपाल के मंदिर सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, आपको यह बताना है कि कौन सा लोक देवता ऐसा है इन ऑप्शनों में जो पंचपीर में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मेहाजी, ऑप्शन बी हड़बूजी, ऑप्शन सी पाबूजी, ऑप्शन डी तेजाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी पंचपीर में शामिल देवता या लोक देवता नहीं है। तो आइए आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए। जो 5 पीरों में शामिल लोक देवता हैं उनकी ट्रिक है मेहे पर गो, मेह पर गो। इससे आप पांचों पंचपीरों को याद कर सकते हैं। मे से हो गया मेयाजी, हा से हो गया अड़बू जी, पा से हो गया पाबू जी, रा से हो गया रामदेव जी और गो से हो गया गोगा जी। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कोलूमंड में, ऑप्शन बी उड़ुकाश्मीर में, ऑप्शन सी ददरेवा में और ऑप्शन डी बूड़ेल में। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, फिर लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से पूरे पाबू जी को याद कराऊंगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलूमंड। कोलूमंड दोस्तों फलौदी में पड़ता है, जहाँ पर 1239 ईस्वी में राठौर परिवार में पाबू जी का जन्म हुआ था। और ऑप्शन बी उड़ुकाश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था, ये बाड़मेर में पड़ता है। और ददरेवा चूरू में पड़ता है, जिसमें गोगा जी का जन्म हुआ था। और बूड़ैल नागौर में पड़ता है, जहाँ पर हड़बू जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी? ऑप्शन ए कल्लाजी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी गोगाजी, ऑप्शन डी बाबूजी। तो दोस्तों, यह है केसर कालमी घोड़ी लोक देवता पाबू जी को देवल चारणी ने दी थी। देवल चारणी जोधपुर की रहने वाली थी। इसके बदले में पाबू जी ने देवल चारणी की गायों को अपने ही बहनोई जींदराव खींची से बचाया था। तो केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी का नाम था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलड़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए कमला दे, ऑप्शन बी नेतल दे, ऑप्शन सी सुप्यार दे, ऑप्शन डी मैना दे। तो दोस्तों, कमला दे पाबू जी की माता का नाम था, और नेतल दे तेजाजी की पत्नी का नाम था, और मैना दे रामदेव जी की माता का नाम था। और पाबू जी की पत्नी का नाम सुप्यार दे था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, एक बार इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारा का सारा पाबू जी याद करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण का, ऑप्शन बी विष्णु का, ऑप्शन सी राम का, ऑप्शन डी लक्ष्मण का। तो दोस्तों, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, लक्ष्मण का। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए, रामायण में राम के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। रामायण में उनको कोई भी काबू नहीं कर पाया। और आपको पाबू जी में लगभग ऐसा ही वर्णन आ रहा है, पाबू काबू, पाबू काबू। तो लक्ष्मण जी को कोई काबू नहीं कर पाया, यानी कोई उनको हरा नहीं पाया था। तो पाबू में
पाबू और लक्ष्मण जी काबू। इस प्रकार आपको याद रखना है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, लक्ष्मण जी। यानी कि पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए रामदेवरा, ऑप्शन बी कोलूमंड, ऑप्शन सी ददरेवा, ऑप्शन डी परवसर। तो पाबू जी का मुख्य मंदिर कोलूमंड में है। कोलूमंड फलौदी में पड़ता है और इनका एक अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पाबू जी का मेला कब बढ़ता है? ऑप्शन ए वैशाख अमावस्या को, ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या को, ऑप्शन डी भाद्र अमावस्या को। तो पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भालाधारी अश्वरोही तथा किस तरफ झुकी हुई पाग के लिए पाबू जी प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए बाईं तरफ, ऑप्शन बी दाईं तरफ, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों तरफ, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि पाबू जी की जो पाग है वो किस तरफ झुकी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाईं तरफ। इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पाबू जी के सहयोगी कौन कौन थे? ऑप्शन ए चांदा, ऑप्शन बी डोमा, ऑप्शन सी हरमल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चांदा, डोमा, हरमल ये सभी पाबू जी के सहयोगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेग रक्षक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी रामदेव जी और ऑप्शन डी मेहा जी। तो प्लेग रक्षक पाबू जी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता पाबू जी हैं। दोस्तों आप देखिए प्लेग में आगे पा आ रहा है और पाबू जी में भी आगे पा आ रहा है, यानी आपको इस प्रकार से याद रखना है प्लेग रक्षक पाबू जी। और किसी लोक देवता के नाम में आगे पा नहीं आ रहा है, तो आपको इस प्रकार से इसे याद रखना है। जो पंचवीरों में शामिल है उनमें ऐसे कोई भी लोक देवता नहीं है जिनके नाम के आगे पा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मारवाड़ में या राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए तेजाजी को, ऑप्शन बी पाबू जी को, ऑप्शन सी रामदेव जी को, ऑप्शन डी मेहा जी को। तो राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, पाबू जी। ऊँटों के देवता भी पाबू जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रायका या रेवाड़ी जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी मेयाजी, ऑप्शन सी अड़बू जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो रायका या रेवाड़ी जाति होती है ये ऊँट पालक जाति होती है और ऊँटों के देवता लोक देवता पाबू जी को कहा जाता है। इसलिए रायका रेवाड़ी जाति के आराध्य भी पाबू जी लोक देवता हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पाबू जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी रावड़त्ता, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी पुंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावड़त्ता। आपको याद रखना है पाबू जी की कहानी में लक्ष्मण जी हैं और रावण, मतलब रामायण से संबंधित हैं पाबू जी, लक्ष्मण और रावण। तो रावण से तो हो जाएगा रावड़त्ता और लक्ष्मण से हो गया पाबू जी लक्ष्मण के अवतार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पाबू प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आसिया मोड़ जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी सोमनाथ। तो पाबू प्रकाश के लेखक आसिया मोड़ जी हैं। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मेहर जाति के मुसलमानों के लोक देवता कौन से हैं? ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी मेहाजी, ऑप्शन सी अड़बू जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो दोस्तों
मेहर जाति के मुसलमान भी बाबूजी को अपने आराध्य देवता मानते थे, वो उनको पीर के रूप में पूजा करते थे। तो मेहर जाति के मुसलमानों के लोक देवता बाबूजी भी हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये बाबूजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चलिए आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से इनका सारा सार समझाता हूँ। तो दोस्तों आपको बाबूजी में एक चीज़ याद रखनी है, एक लाइन है वो याद रखनी है बस। पदक पदक तीन सुला दे। इससे आपको बाबूजी के सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। पा से हो गया बाबूजी, और पा से ही हो जाएगा प्लेग रक्षक देवता, और धा से हो गया इनके पिता का नाम दादल जी राठौर है, और का 3 बार आ रहा है तो का 3 बार से हो जाएगा इनकी माता का नाम कमला दे। और दूसरे का से हो जाएगा इनका जन्म कोलूमंड में हुआ, कोलूमंड। और एक और का बचा है उससे हो जाएगा उनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। अब बचा है सुला दे। सूते हो गया इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे, और ला से हो गया ये लक्ष्मण के अवतार हैं, और दे से हो गया देवलचारणी, यानी कि देवलचारणी की गांव की रक्षा बाबूजी ने की थी। तो दोस्तों आपको इस लाइन से बाबूजी के सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। आपको याद रखना है पदक 3 सुला दे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इस चैनल पर इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से सारे टॉपिक कराए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।